दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरबीआई की, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सभी बैंकों का बैंक होता है, इसे बैंकों का माई बाप भी बोलते हैं। यह समय समय पर काफी सारे सर्कुलर गाइडलाइंस वगैरह निकालता रहता है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर सेविंग अकाउंट है बैंक के अंदर, उसने एफडी करवा रखी है, आरडी करवा रखी है, तो उन व्यक्तियों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है। एक नहीं दोस्तों, दो नहीं, तीन नहीं, 5-5, 10-10 सेविंग अकाउंट हर व्यक्ति खोल के बैठा है। क्योंकि आपको पता होगा हर शहर में गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और इसके साथ में ही पेमेंट बैंक भी है दोस्तों, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, और इन सभी को गवर्न करता है आरबीआई। आरबीआई ने एक बात जब बोल दी, वो सभी बैंकों को माननी पड़ेगी, उनको फॉलो करनी पड़ेगी। आरबीआई ने दोस्तों 1 जनवरी 2024 को सर्कुलर इश्यू किया था। आपको पता होगा कई चीजें तो होती हैं हमारी फाइनेंशियल ईयर वाइज होती है, जैसे कि 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 अगर हम बोलें तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो गया। लेकिन जो कैलेंडर ईयर हमारा 2024 का था दोस्तों, वो 1 जनवरी से चालू हो जाता है। तो 1 जनवरी को ही जो आरबीआई ने सभी बैंकों को ये सर्कुलर इशू कर दिया था, जब भी सभी कमर्शियल बैंक को, जिसके अंदर की इनको एक्सक्लूड कर दिया था आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। उसके बाद में इन्होंने फिर से रिमाइंड करवाने के लिए 2 दिसंबर को, मतलब लगभग 11 महीने बाद फिर से एक सर्कुलर इशू किया, और ये बोला कि जो पहले वाला हमारा ओल्ड सर्कुलर था इसको आपको इंप्लीमेंट करना है। तो मतलब आरबीआई काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस सर्कुलर को लेकर के, ये आपका फॉलो होने वाला है, ये आपका एप्लीकेबल होने वाला है। अब ये देख सकते हैं दिसंबर 2, 2024 को इन्होंने इन ऑपरेटिव अकाउंट अनक्लेम डिपॉजिट इन बैंक, ये आपको सभी बैंकों को इन्होंने लेटर लिखा था। इससे पहले वाला लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 1 जनवरी 2024 को लिखा था, इन ऑपरेटिव अकाउंट अनक्लेम डिपॉजिट इन बैंक रिवाइज इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस जो जारी किए गए हैं बैंकों को, उन बैंकों को तो मानने ही पड़ेंगे। बैंक अकाउंट दोस्तों, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एफडी है, बहुत सारे लोग एफडी करा करके भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। अनक्लेम फंड, ऐसा फंड जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई लीगल हेयर नहीं है, वो कहां ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों? ये ट्रांसफर हो जाता है डीईए फंड के अंदर, मतलब डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। हालांकि ये जो पैसा होता है, इनको अवेयर करने के लिए ही पैसा, जैसे आपने देखा होगा श्रीमान अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो कई बार ऐड करते हैं। एक बार आपने KL राहुल की भी ऐड देखी होगी कि वो आरबीआई की ऐड कर रहे हैं, तो उनको ऐड करने के लिए पैसा तो लगता ही लगता है। तो ये सारा का सारा पैसा आरबीआई अपनी जेब से नहीं देती है, इस फंड के अंदर कुछ पैसा पड़ा होता है जो अनक्लेम रह जाता है, मतलब उसका कोई भी मालिक नहीं होता है। तो वो पैसा उनको एजुकेट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए इस तरह से यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 4 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो आपका भी ये सारा का सारा पैसा इस फंड के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो मेक श्योर करें आपको सभी के सभी चारों एप्लीकेबल कंडीशंस आपके ऊपर चेक करनी है, लागू होती है या नहीं होती है। एक नंबर पर है दोस्तों नो ट्रांजैक्शंस। नो ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब हुआ कि आपके बैंक में एक भी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है। और ये कैलेंडर ईयर की बात करते हैं दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024, ये पूरा साल आपका खत्म हो गया और आपने एक भी ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट में नहीं की है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, जीरो बैलेंस का अकाउंट खोल लेते हैं, स्टूडेंट अकाउंट खोल लेते हैं, या कई बार वो क्या करते हैं एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड इशू नहीं करवाते हैं, जिसके कारण वो यूपीआई नहीं चला पाते हैं, उनकी नेट बैंकिंग नहीं चल पाती है और वो बैंक में जाने से हिचकिचाते हैं। तो उनका मान लीजिए 1000 रुपये भी पड़ा है तो वो भी खतरे में आ सकता है। ये रूल कब से इंप्लीकेट हो जाएगा दोस्तों? 1 जनवरी 2025 से। ये देखेंगे कि 1 जनवरी 24 से 31 दिसंबर ये रूल दोस्तों लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। और इसमें ये देखेंगे कि 1 जनवरी 24 से 31 दिसंबर 24 तक क्या आपने एक भी रुपए ट्रांजैक्शंस की है या नहीं की है। अगर आपके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं है तो आपका ये पैसा उस फंड के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, जो इसके बाद में आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने खाता तो खुला रखा था लेकिन वो इरेगुलर हो चुका है। इरेगुलर का मतलब आपको पता होगा कि टाइम पर बैंक में काफ़ी सारे अपडेट्स आते रहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। जैसे कि 10-15 साल पहले बात करें, कोई आधार कार्ड नहीं होता था, लेकिन आजकल आधार कार्ड के बिना आप अपना अकाउंट ही नहीं ओपन करा सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों, लाखों के अंदर क्या करोड़ों के अंदर इरेगुलर अकाउंट हमारे भारत में है, जिसके अंदर की KYC मिसिंग है। KYC में क्या होता है, आपका जैसे कि पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपकी फोटो है, आजकल तो बायोमेट्रिक लेते हैं, OTP वगैरह लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अपडेट रखनी बहुत जरूरी है। आपका नाम बैंक के अंदर तो रामलाल है और आपके आधार कार्ड में रामलाल
लाल शर्मा है और आपके पैन कार्ड में राम कुमार शर्मा है, तो इस तरह के आपकी जन्म तारीख अलग अलग है, आपका एड्रेस मिसमैच है, तो ये इरेगुलर अकाउंट माना जाता है। और सबसे बड़ा तो दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड ही लिंक नहीं है तो भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कोई नॉमिनी नहीं है, बैंक वाले चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि नॉमिनेशन जरूर करें, आप बाद में भी कर सकते हैं। नॉमिनी को तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ऐड कर सकते हैं। कोई लीगल हेयर नहीं है, कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसका पैसा किसको मिलेगा? अगर ये सारी कमियां आपके बैंक अकाउंट में है तो दोस्तों, जितना भी पैसा आपके बैंक में पड़ा है उसको जो अनक्लेम पैसा मान करके एजुकेशन जो आपका अवेयरनेस फंड था उसके अंदर ट्रांसफर किया जा सके। तो इस चीज का भी ध्यान दें, आपका बैंक अकाउंट इरेगुलर नहीं होना चाहिए। सस्पिशियस अकाउंट दोस्तों, सस्पिशियस अकाउंट की अगर हम बात करें, ऐसा अकाउंट जो सस्पिशियस है, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है, चाहे बैंक वालों को हो, क्योंकि जो भी एंट्री आएगी सबसे पहले बैंक में आएगी, उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी, जीएसटी डिपार्टमेंट को जाएगी, आरबीआई को जाएगी, सेबी को जाएगी, कहीं पर भी जो सूचना जाती है वो बाद में जाएगी। सबसे पहले तो बैंक वालों को पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति ने अभी तो नया नया खाता खुलवाया है और इसने 50 लाख की ट्रांजैक्शंस कर दी है। और सेविंग अकाउंट जो होता है, आपको पता होगा दोस्तों, सेविंग की एंट्रियां करने के लिए होता है। सिर्फ सेविंग क्या होगी, आपने एक महीने में मान लीजिए 10,000 बचा लिए, कोई व्यक्ति 50,000 भी बचाएगा तो साल में एक बार एंट्री कर देगा, महीने में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन आजकल यूपीआई ने इतनी ज्यादा वो कर दी है दोस्तों कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस इतने व्यक्ति करते हैं, 10 रुपए के गोलगप्पे खाने होते हैं तब भी वो बोलते हैं भैया आपका बारकोड कहाँ है। तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं। और स्पेशली हमने प्रैक्टिकली देखने में आया है P2P यानी कि पीयर टू पीयर। अगर आप क्रिप्टो के अंदर काम करते हैं दोस्तों, तो आपको सामने वाला व्यक्ति पता ही नहीं कौन है, कहाँ पे है। अब तो डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो की पेमेंट भी TDS काट के आपको देनी है, बट आप इतने अननेसेसरी अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। आपके पास जीएसटी नंबर भी नहीं है, आप ITR भी नहीं भरते, आप रिकॉर्ड भी नहीं रखते, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी बिजनेस का प्रूफ नहीं है दोस्तों। आप बैंक के अंदर चाहे 1 लाख का ट्रांजैक्शन करें, चाहे 1 करोड़ का करें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होती है जब आप सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस करते हैं और उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, पेश नहीं करते हैं, तब आपका ये सारा का सारा पैसा है वो उस फंड के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्रीज अकाउंट की। फ्रीज अकाउंट मतलब ऐसा होता है दोस्तों, 2 तरह से होता है। एक तो डेबिट फ्रीज होता है और एक क्रेडिट फ्रीज होता है। कभी भी बैंक वाले क्रेडिट फ्रीज नहीं करते हैं। क्रेडिट फ्रीज का मतलब आपके बैंक अकाउंट में आप कोई भी पैसा जमा करा सकते हैं, यूपीआई से आ जाएगा, यूज आप कर सकते हैं। डेबिट फ्रीज का मतलब आप उस खाते से पैसा निकाल नहीं सकते हैं जब तक कि आप उनको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। कुछ इलीगल एक्टिविटी हो गई है, कुछ साइबर क्राइम आपने आज सुना होगा दोस्तों, मुंबई से, बेंगलोर से, सिकंदराबाद से साइबर क्राइम की कंप्लेन लगी और आपका पैसा होल्ड हो गया। किसी ने कंप्लेन करी थी कि इस व्यक्ति को मैंने गलती से पैसा ट्रांसफर कर दिया, मैंने इस व्यक्ति को पैसा दिया था लेकिन इसने मुझे उस बदले में कुछ चीज़ नहीं दी, तो आपका डेबिट फ्रीज हो जाएगा, अकाउंट इज फ्रीज। और आपको वहां जाकर के बैंक वालों से पूछना पड़ेगा। बकायदा बैंक वाले एक लेटर देंगे, जिसके ऊपर हमने एक यूपीआई की एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी कि एक व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो गया था, तो उन्होंने एक प्रॉपर एक लेटर बना के दिया था कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है और आप हमसे मिलें। आप उनसे नहीं मिलते हैं दोस्तों और 1 साल तक आपका अकाउंट फ्रीज रहता है। तो आरबीआई बोलती है उस व्यक्ति के अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है वो आप उस अवेयरनेस फंड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और उस व्यक्ति का उस पैसे पर कोई भी हक नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या सावधानियां बरतनी है? सबसे पहले तो आपको विजिट करना है आपके बैंक में। आपका ऑफिसर है, आपका बैंक मैनेजर है, अगर आपकी फोन पे बात हो सकती है तो आपके बैंक वाले अधिकारी से फोन पर बात करें, उनसे पूछें क्या सब कुछ सही है मेरे अकाउंट में, क्या मेरे अकाउंट में KYC अपडेट है, क्या एक आधी एंट्री आपको पता ही होगा हुई है नहीं हुई, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस या कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हुई है। अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस मत करें, मत करें, मत करें। दोस्तों, 1 लाख रुपए का आपने लेन देन कर दिया, आपको बचा 1,000 रुपए। उस 1,000 रुपए के लिए आपका 1 लाख रुपए की जवाबदेही आ जाने वाली है। तो अननेसेसरी ट्रांजैक्शन मत करें। इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरें। दोस्तों, अगर आप सेल करते हैं, अगर आप सर्विस करते हैं, अगर आपने कमीशन में काम किया, जो भी काम किया, उसकी जो कमाई हुई वो जरूर दिखाएं, उसको दिखाएं और रिकॉर्ड जरूर रखें कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, मिस्टर ए से आया, मिस्टर बी से गया। ये रिकॉर्ड अगर आप रख लेंगे तो दोस्तों इन फ्यूचर में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सेल 40 लाख से ज़्यादा, सर्विस 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी नंबर जरूर ले लें, ताकि हमारे जो जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका पैसा हार्ड अर्न मनी है वो ख़राब ना हो, मेहनत उनकी वेस्ट ना जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जिनका बैंक अकाउंट है, अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस करते हैं, यूपीआई करते हैं, P2P करते हैं। दोस्तों, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, ये आपको फैसला गवर्नमेंट का कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों व्हाट्सअप और टेलीग्राम के चैनल भी आप हमारे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।